नमस्कार। मेरी हिंदी की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। भाषा माधुरी के पाठ 10 एक बौना और एक लकड़हारा की पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ का वाचन करके समझाया था। आज की वीडियो में हम उसी पाठ के अभ्यास कार्य अर्थात प्रश्नोत्तर आदि सभी कार्य को समझकर पूरा करेंगे। ध्यान से देखिए। अब देखिए, हम कहानी में से जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उनको समझकर पूरा करेंगे और लिखेंगे, और ये मैंने आपको लिखकर बता दिए हैं। कहानी में से अभ्यास प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1, लकड़हारा लकड़ियाँ काटकर क्या करता था? उत्तर, लकड़हारा लकड़ियाँ काटकर शहर में ले जाकर बेच देता था। प्रश्न नंबर 2, ठंड के कारण लकड़हारे की अंगुलियां कैसी हो जाती थी? उत्तर, ठंड के कारण लकड़हारे की अंगुलियां सुन्न हो जाती थी। प्रश्न नंबर 3, लकड़हारा फूंक मारकर क्या तेज कर रहा था? उत्तर, लकड़हारा फूंक मारकर आग तेज कर रहा था। प्रश्न नंबर 4, लकड़हारे ने बौने को आलू को फूंकने का क्या कारण बताया? उत्तर, लकड़हारे ने बौने को आलू को फूंकने का कारण बताते हुए कहा, यह आलू बहुत गर्म था और मैं इसे मुंह से फूंक फूंक कर ठंडा कर रहा था। प्रश्न नंबर 5, उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। क, लकड़हारे को कैसी लकड़ी आसानी से नहीं मिलती थी? तो इसका सही उत्तर होगा सूखी। ख, लकड़हारे ने कितने पत्थर उठाकर चूल्हा बनाया? तो इसका सही उत्तर होगा 2। ग, लकड़हारे ने हांडी में क्या उबलने के लिए रख दिया? तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा आलू। बच्चों, मैंने अभी आपको प्रश्न नंबर 1 से लेकर 5 तक समझाकर पूरे करा दिए हैं। अब हम प्रश्न 6 पर आते हैं, जो कि है किसने कहा और किससे कहा। तो यहाँ पर एक वाक्य है और इसमें है किसने कहा किससे कहा। क, नमस्ते, एक बात पूछूं। तो यह बौने ने लकड़हारे से कहा। ख, बुरा क्यों मानूंगा, पूछो। तो बच्चों यह लकड़हारे ने बौने से कहा। ग, यह आलू बहुत गर्म था। यह लकड़हारे ने बौने से कहा। घ, उसी से ठंडा, उसी से गर्म। यह बौने ने अपने आप से कहा। अब बातचीत के लिए प्रश्न नंबर 1, लकड़हारा किसे कहते हैं? उत्तर, लकड़ियाँ काटने वाले व्यक्ति को लकड़हारा कहते हैं। नंबर 2, आग बार बार ठंडी क्यों हो जाती थी? उत्तर, लकड़ी गीली होने के कारण आग बार बार ठंडी हो जाती थी। नंबर 3, बहुत अधिक ठंड पड़ने पर आप क्या करते हैं? तो इसका उत्तर इस तरह होगा, हम गर्म कपड़े पहनते हैं और गर्म कॉफ़ी या दूध पीते हैं। नंबर 4, खाना पकाने की तैयारी में क्या क्या करना होता है? खीर बनाने की तैयारी में आप क्या क्या करेंगे? उत्तर, खाना पकाने की तैयारी में सब्जियां काटनी पड़ती हैं, वह आटा गूंदना पड़ता है। खीर बनाने की तैयारी में हम चावल भिगोकर रखते हैं, दूध उबालते हैं और मेवे काट कर रखते हैं। आपकी बात। नंबर 1, नीचे दी गई चीज़ों को हम कैसे खाते हैं? तालिका में दी गई श्रेणियों में लिखिए। तो यहाँ पर कुछ सब्जियाँ तथा सलाद दिए गए हैं। आप देखिए उन्हें कैसे खाते हैं। यहाँ पर 3 जगह लिखना है, कच्चा, पकाकर और कच्चा और पकाकर दोनों तरीके से। तो बच्चों, जो कच्चे खाई जाती हैं सब्जियाँ वे हैं प्याज, मूली, खीरा, नींबू, ककड़ी, और पकाकर आलू, करेला और बैंगन। और कच्चा और पकाकर दोनों तरीके से जो खाई जाती हैं वे हैं प्याज, टमाटर और पत्ता गोभी। नंबर 2, आप भूख लगने पर क्या क्या बनाकर खाते हैं? सूची बनाइए।
पकवान का नाम, किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो बच्चों मैगी तो अक्सर सभी बच्चे बना लेते हैं, तो इसके लिए देखिए 1 पैकेट मैगी की ज़रूरत होगी। मैगी मसाला, गैस, कढ़ाई और पानी, इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। अब है हलवा। हलवा बनाने के लिए सूजी, घी, चीनी, पानी, किशमिश, काजू, गैस व कढ़ाई की ज़रूरत होगी। भाषा की बात। नंबर 1, नीचे दिए गए शब्दों में सही जगह पर चंद्र बिंदु लगाइए। देखिए यह इस तरह से लगेगा: फूंक, मुंह, पाँव, वहाँ, पहुँच, पूछूं, हथेलियाँ और लकड़ियाँ। नंबर 2, यदि एक की जगह हम 3 का प्रयोग करें तो शब्दों में क्या अंतर आएगा, इसे करके देखिए और उस पर चर्चा कीजिए। तो बच्चों यदि हम एक की जगह 3 का प्रयोग करते हैं तो वो बहुवचन बन जाते हैं। तो देखिए हम इनको इस तरह से लिखेंगे: क 1 लकड़हारा, 3 लकड़हारे। ख 1 बौना, 3 बौने। ग 1 चूल्हा, 3 चूल्हे। घ 1 तारा, 3 तारे। नंबर 3, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विलोम शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। क लकड़हारे ने गरम आलू को ठंडा करके खाया। ख रीमा सूखे हुए कपड़े बाहर से अंदर ले गई। ग राहुल रात दिन मेहनत करता है। ख राज के पास एक पुस्तक है जिसमें अनेक कहानियाँ हैं। अन दूरबीन से दूर की वस्तु पास नज़र आती है। अब जीवन मूल्य वाले प्रश्न। लकड़हारा अपनी गुजर बसर करने के लिए बहुत मेहनत करता था। कहानी में से उन अंशों को छांटकर बताइए जहां उसकी मेहनत झलकती हो। तो बच्चों आपने पाठ तो पढ़ा है, मैंने आपको समझा दिया है, तो आप उसमें से वे पंक्तियां स्वयं छांटिए। नंबर 2, आप किन किन चीज़ों के लिए मेहनत करते हैं, क्यों? तो इसका उत्तर इस तरह से होगा: हम स्वस्थ रहने के लिए कसरत करते हैं। परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करते हैं। नंबर 3, अगर हम मेहनत न करें तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? तो इसका उत्तर इस तरह होगा: अगर हम मेहनत न करें तो हमें सफलता नहीं मिलती और हम तरक्की नहीं कर सकते। इसलिए सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी बहुत ज़रूरी होती है। कुछ करने के लिए जिस प्रकार लकड़हारे और बौने में बातचीत हुई है, उसी प्रकार अब नीचे लिखी सोनू और माली की बातचीत पर सोचिए और उसे आगे बढ़ाइए। फिर इस बातचीत को कक्षा में नाटकीय रूप में प्रस्तुत कीजिए। तो बच्चों इस तरह की जो बातचीत होती है उनको संवाद कहते हैं। देखिए अब हम इनको पढ़ते हैं। सोनू: माली काका नमस्ते। माली: नमस्ते बेटा। सोनू: काका क्या मैं यह फूल तोड़ सकता हूँ? माली: बेटा आप इस फूल का क्या करोगे? अब सोनू बताता है: काका मैं इस फूल को भगवान की मूर्ति पर चढ़ाऊँगा। माली काका ने कहा: बेटा फिर आप इसके अलावा 1-2 फूल और तोड़ लो। तो बच्चों मैंने अभी आपको ये सभी अभ्यास कार्य समझाकर पूरा करा दिया है। इसे ध्यान से अपनी पुस्तक में पूरा कीजिए और अगली वीडियो में इसी पाठ के भाषाभ्यास पर आधारित कार्य को पूरा करेंगे। धन्यवाद।